Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economics. Today we continue NCERT Class 9 Chapter 2 People as Resources. तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दिस चैनल इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट. सो इफ़ यू आर एन इकोनॉमिक स्टूडेंट और आपको इको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. Let's move on to the video. Today's topic is population. A population is a number of all the organism of the same group or species. So the quality of the populations depends upon the literacy rate, health, life expectancy, skills formation acquired by the people of the particular country. पॉपुलेशन की क्वालिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि वहाँ की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन जो है वो कितनी पढ़ी लिखी है, उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है, वो कितने स्किलफुल हैं. इट अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. अगर किसी कंट्री की लिटरेसी रेट जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत हाई है तो वो कंट्री की पॉपुलेशन जो है क्वालिटी बहुत अच्छी होगी. Basically, the quality of the population depends upon these three factors: education, health, and employment. First, education. It is an important input for the growth. It provides new aspiration and developed value of life. education एक input है towards the growth. अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी तो उसकी क्वालिटी जो है वो बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू इलिटरेट पॉपुलेशन. इट एनहेंस नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट्स. Okay, so if the population is educated, then it will ultimately contribute to the growth of the country. For example, in the case of Sakal, फॉर एग्ज़ाम्पल इन द स्टोरी ऑफ सकल, एजुकेशन से सिर्फ उसकी ही लाइफ नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स की भी लाइफ इम्प्रूव हुई. नाउ हेयर इज़ अ डाटा ऑफ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट एंड फैकल्टी. ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ईयर वाइज कैसे इम्प्रूव हुए हैं इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस, इन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं. क्योंकि पहले के टाइम में अगर देखें तो बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने में इंटरेस्ट नहीं होते थे, तो न्यू पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कर बच्चों को अट्रैक्ट किया गया टुवर्ड्स द एजुकेशन, टुवर्ड्स द स्कूल. एंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर की भी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुई है. सो दिस इज़ द डाटा टेकन फ्रॉम द UGC एनुअल रिपोर्ट 2010, 11, 12, 13, 13 to 14 एंड 15 to 16. सो एक बार आप इसको देख लेना. नाउ द सेकेंड फैक्टर इज़ हेल्थ. सो आफ्टर एजुकेशन, हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन. The health of the person helps him to realize his potential and the ability to fight illness. It means एक पर्टिकुलर पर्सन की अगर हेल्थ अच्छी है तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकता है. हेल्थ इज़ एन indispensable basis for realizing one's well-being. It also improves the potential of the person. So the improvement in the health status of the population has been the priority of the country. सो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी जो है पर्टिकुलर कंट्री की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी रहे. सो फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ कंडीशन बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनाई गई हैं विच एम्ड एट इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटीज़ ऑफ द हेल्थ केयर ऑफ द फैमिलीज़ एंड द वेलफेयर, द न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद अ स्पेशल फोकस स्पेशली ऑन द अंडर प्रिवलेज्ड सेगमेंट. बेसिकली ऐसे लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना जो अंडर प्रिवलेज्ड हैं कि उनको टाइमली ट्रीटमेंट मिले सो दैट दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इनकम. सो हेयर इज़ द डाटा ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स फ्रॉम 2014 to 2018. तो आप यहाँ पर कैटेगरीज देख सकते हो. सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं, डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल्स कितने हैं, बेड्स कितने हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स कितने हैं. सो एज वी कैन सी देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो एक बार आप ये डाटा रीड कर लीजिएगा. सो द लास्ट फैक्टर इज़ एम्प्लॉयमेंट. सो द एम्प्लॉयमेंट इज़ द स्टेट ऑफ हैविंग अ पेड जॉब, of being employed, then they are in the category of employment. Whereas unemployment is said to exist when people are willing to work at a going wages cannot find jobs. So unemployment कब create होती है, जब जो लोग काम करना चाहते हैं, willing to work हैं, उन लोगों को भी जॉब नहीं मिलती है, तो उसे unemployment कहते हैं. Also, the unemployment leads to the wastage of manpower resources. It creates the feeling of hopelessness among the youth of the country. Okay, so unemployment जो है वो resources को waste करता है और hopelessness की feeling लेकर आता है youth के अंदर कि उनको job नहीं मिल रही है इतना पढ़ने के बाद भी. So the next topic is classification of unemployment. In rural area, both educated and uneducated people suffer with the problem of unemployment. So अगर हम रूरल एरियाज़ में देखें तो वहाँ पर एजुकेटेड भी अनएम्प्लॉयड है और अनएजुकेटेड लोग भी अनएम्प्लॉयड पाए जाते हैं. But if we see in the urban areas like cities and big towns, most of the educated people suffered with the problem of the unemployment, and unemployment leads to the wastage of manpower resources. So अगर हम शहरों में देखें तो यहाँ पर मेनली एजुकेटेड लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं. ऑल्सो देयर इज़ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, when people are not able to find job during the some months of the years. किसी किसी मंथ में जब लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो वो जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं. वेयर एज डिसगुइज्ड एम्प्लॉयमेंट, व्हेन द पीपल अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड, इसके अंडर ऐसे लोग आते हैं जो एम्प्लॉयड तो हैं लेकिन उनका होना ना होना बराबर है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फार्मर है, उसकी फैमिली में 8 लोग हैं. So all 8 members of his family working in the same field, but जो काम है वो 5 लोग भी कर सकते हैं. So those remaining 3 members come under the disguised unemployment. Understood? So unemployment tends to increase the economic overload. The dependence of the unemployed, जो unemployed लोग हैं वो working population के ऊपर overload create करते हैं. As well as the society is adversely affected from this. Also, increase in unemployment is an indicator of depressed economy. तो कहीं ना कहीं unemployment जो है एक depression create कर दिया है among the youth. For example, in the times of crisis, COVID, बहुत सारे लोगों ने अपनी jobs खो दी है, which creates the problem of depression among the youth. So here is a summary. So first, रिसोर्सेज वो गुड्स और सर्विसेज हैं जो ह्यूमन वांट्स को और डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करता है. सेकंड, पीपल एज रिसोर्सेज बिकम एन एसेट नॉट अ लायबिलिटी. ह्यूमन बीइंग जो है उसे एसेट बनाना है ना कि एक लायबिलिटी फॉर द कंट्री. थर्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज यूजिंग देयर नॉलेज, स्किल्स एंड एफर्ट्स विच अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ. Also, we have studied that the economic activities are categorized into primary, secondary and tertiary activities. Fifth, that there are 2 types of economic activities, marketing and non-marketing. Next, green revolution was introduced to increase the production of food grains. Next, we have talked about the quality of the population depends upon the factors education, health and the employment in the country. Also, the unemployment cannot contribute to the national income and make a depressed economy. Also, unemployed people can be educated or uneducated, whether it belongs to the rural or urban area. Also, we have discussed that the unemployment are of 2 types, seasonal and disguised unemployment. Okay, so this chapter is over now. I hope now you are clear with this topic. So thank you very much for watching this video. Also comment down if you like the content.
and please support by liking, sharing and subscribing to my channel. Also don't forget to press the bell icon.